नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो मोक्षाणं नमो लोकस्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। वंदितु सव्यसिद्धे ध्रुवम् अचलं ध्रुवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय बाहुर्नमो श्रीकेवलीवर्तम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या च कासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्युते। क्या गाथा चल रही है हमारी? अहमिको खलु शुद्धो धनसरणाणमयि सदा रूहि रावीयति मज्जे किंचे विअन्न परमाणु में तभी मैं एक। आप अपनी गुजराती बोलिए। क्या समझाया कि परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ। भैया देखिए समय सार जी, मुझे लगता है दृष्टि को सुधारने के लिए, द्रव्यान योग में प्रवेश करने के लिए, सम्यक दर्शन पाने के लिए, अपना कल्याण करने के लिए और केवल स्वाध्याय में अच्छी रुचि लगाने के लिए यदि कोई ग्रंथ है तो वो है समय सार जी। बाल गोपाल को सुलभ है। इतनी सरलतम भाषा में कुंद आचार्य समझा के गए। कुंद आचार्य कहाँ गए थे? विदेह क्षेत्र गए थे। और विदेह क्षेत्र से जब वापस आए तो लोगों ने पूछा हमारे लिए क्या लाए? आप कभी बाहर जाते हो ना तो आपके नाती पोते पूछते होंगे बा क्या लेके आई मेरे लिए, तो आप बताते हो ये लेके आए ये लेके आए। तो उन्होंने बोला हम तुम्हारे लिए पंच परमागम लेकर आए। जब किसी अच्छे पुराने जब होते थे ना समधी आते थे तो 5 प्रकार की मिठाई रखी जाती थी थाली में, तो उसी प्रकार से 5 परमागम रूपी रत्न हमारे सामने उन्होंने रखे और सबसे पहले प्रवचन सार जी की रचना की। दिव्य ध्वनि सार बोला है उसे कि दिव्य ध्वनि का सार है, इसीलिए प्रवचन सार में थोड़ा ज्ञानात्मक शैली से लिखा गया है। प्रवचन सार आपको जानकारी देते हुए, फैक्ट्स बताते हुए लिखा गया है प्रवचन सार। उपदेशात्मक शैली नहीं है प्रवचन सार की। प्रवचन सार की शैली थोड़ी ज्ञानात्मक है, जो जैसा है वैसा बताया गया उसमें। समय सार की शैली थोड़ी समझाने वाली है, थोड़ी बातचीत करने वाली शैली है। प्रवचन सार में मैंने बता दिया आप सुन लो, ऐसी शैली है। और समय सार में ऐसी शैली है, नहीं समझ में आया फिर सुनो, नहीं समझ में आया फिर सुनो, ऐसी शैली है समय सार की। इसलिए समय सार बहुत सरल ग्रंथ है। ये तो ये कहने की बातें हैं। गुरुदेव के समय बोलते थे कि मुनिराज को समझाने लायक समय सार है, ये कहाँ तुम श्रावकों के लेकर बैठ गए यहाँ पर। ऐसे ही थोड़ी बोल दिया शरीरी होने का ग्रंथ है। अरे उसको समझा होगा, कुछ रस निकल कर आया होगा तो मन में आया होगा जो रसपान मैं कर रहा हूँ ये रसपान औरों को भी मिले, ये भाव से तो कुंद आचार्य ने समय सार लिखा होगा।
कितनी गाथाएं समय सारजी में? 415 गाथाएं हैं। और 415 गाथाओं का रचना कैसे हुई होगी झील? एक जगह पे बैठकर हो गई होगी क्या? अरे विचरण करते थे जंगल में। अभी हमने भक्ति करी ना, होली खेले मुनिराज शिखर वन में, अकेले वन में, मधु वन में। तो क्या वन में एक जगह बैठकर करते थे क्या ध्यान? एक जगह ज्यादा बैठे ना तो उस जगह से राग उत्पन्न हो जाएगा। तो इसीलिए विचरण करते हैं मुनिराज भी। एक जगह से आगे विहार कर गए, फिर आगे विहार कर गए, फिर आगे विहार कर गए। अब इस बीच में समय सार का लेखन भी हो रहा है। समय सार जी ताड़पत्र पर लिखा गया। और कैसे लिखा गया? ये जिनवाणी की बहुत महिमा आनी चाहिए। और समय सार जी चलिए लिख दिया। और वो शिष्य किस प्रकार के रहे होंगे जो मुनिराज के पीछे पीछे चले होंगे, एक 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 गाथा को एकत्रित करते हुए। एक गाथा हो गई, भगवान लिख के आगे बढ़ गए, फिर पीछे पीछे गए, दूसरी गाथा हो गई, फिर तीसरी गाथा, ऐसे गाथा। और वो शिष्य पढ़ता होगा इन गाथाओं को, तभी तो उसको समझ में आता होगा कि अभी ग्रंथ पूर्ण नहीं हुआ। क्योंकि अंतिम गाथा में लिखा ना कि इस प्रकार अपना कल्याण करो। हमने कहा यहाँ पर अब ग्रंथ पूर्ण हो गया। तो शिष्य भी इतने योग्य होते होंगे कि समय सार जी की रचना चल रही है, ग्रंथ की रचना चल रही है, ये गाथा हो गई, अब आचार्य श्री दूसरी गाथा लिखेंगे, अब तीसरी गाथा लिखेंगे, अब चौथी गाथा लिखेंगे, अब इसके आगे और लिखने के भाव हैं। 415वीं गाथा पे समझ में आ गया होगा शिष्य को कि आचार्य श्री ने ये ग्रंथ पूर्ण कर दिया। फिर से पढ़ने के भाव भी नहीं आते होंगे कुंद कुंद आचार्य को कि मैंने क्या लिखा। तो अंदर के भाव आए तो वो कलम चल गई। क्या लिखा पहली गाथा में? क्या लिखा है समय सार जी की पहली गाथा में? वंदितु सब सिद्धे ध्रुवम अचलम नोवम गदिम पत्ते मोक्षामि समय पावड़ मृणमो सुध केवली बड़दम। के मैं किनको नमस्कार करता हूँ? जो ध्रुव अचल अनुपम गति को पाए हैं। ऐसे कौन है? ऐसे सिद्ध भगवान है। और ऐसे सिद्ध भगवान का जो वर्णन केवल ज्ञान की वाणी में आया है, श्रुत केवलियों ने जैसा वर्णन किया है, वैसा वर्णन मैं यहाँ पर समय पाहुड़ यानी आत्मा का करता हूँ। इतनी सी बात शिष्य को शायद समझ में नहीं आई होगी। तो अमृतचंद्र आचार्य और 500 वर्ष बाद हुए, तब उन्होंने गुरु के पेट से बात निकाल कर लेकर आए कि चंद्रेश भाई आपके मन में क्या बात चल रही है, मुझे क्या समझ में आएगा। परंतु इतना योग्य शिष्य भी तो होना चाहिए कि गुरु एक सेंटेंस कह के गए और उसका पूरा एक पैराग्राफ में अर्थ निकाल के रख दिया। कि सिद्ध भगवान को नमस्कार ही नहीं किया मात्र, आप स्थापना करते हो कि नहीं करते हो? यहाँ पर स्थापना करते हैं तो किस चीज की स्थापना करते हैं? यहाँ पर आओ, अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो, भगवान यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, यहाँ मत बैठो, यहाँ जगह बहुत नहीं है, यहाँ खाली नहीं है जगह, आप तो यहाँ बैठो। परंतु अमृतचंद्र आचार्य ने क्या बोला? अमृतचंद्र आचार्य कहते हैं कि अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो, यहाँ पर बैठो। और यहाँ पर कैसे बैठाया? कि यहाँ तो बना बनाया भगवान बैठा हुआ है। सिद्ध भगवान को आत्मा के प्रतिबिंब के रूप में स्थापित किया। क्योंकि शिष्य ने पूछा कि आत्मा कैसा है गुरुदेव, आत्मा तो समझाइए कैसा है आत्मा। तो उन्होंने बोला जैसा सिद्ध भगवान का स्वरूप है ने, वैसा तेरे आत्मा का स्वरूप है, ऐसा समझाया। ध्रुव है तू, ध्रुव है, ध्रुव, ध्रुव का क्या मतलब? क्या होता है ध्रुव का? कि तू 3 काल एक जैसा रहने वाला है। अस्तित्व गुण के कारण तेरा न कभी नाश होगा, न तेरी कभी उत्पत्ति होती है। तू तो जैसा था वैसा का वैसा ही है। अनादि काल से जैसा था वैसा का वैसा ही आज भी है, और आने वाले अनंत काल तक तू वैसा का वैसा ही रहेगा। यहाँ अभी मोक्ष जाने की बात नहीं करी भाई। भैया आपका नाम तो पूछना रह ही गया, कल दिन भर आपके संग बिताया हमने। पराग भाई, प्रथमेश जी। तो प्रथम बात क्या समझाई प्रथमेश जी? कि आत्मा कैसा है। मोक्ष जाने की बात अभी नहीं करी, आत्मा कैसा है ये समझाने की बात की।
क्या समझाया कि आत्मा कैसा है, ये आत्मा ध्रुव है, ये आत्मा अचल है, चलायमान नहीं हुआ। तू नरक गति में रहा, तू देव गति में रहा, तू त्रियंच गति में रहा, तू निगोद में रहा, तू मनुष्य पर्याय में भिन्न भिन्न पर्यायों में रहा, तू स्त्री हुआ, तू पुरुष हुआ, तू नपुंसक हुआ, परंतु ये आत्मा कैसा रहा, ये आत्मा अचल रहा। दूसरी तीसरी विशेषता क्या बताई? अनुपम। ये किसकी विशेषताएं हैं बाप? मेरी है। ये आपकी विशेषता नहीं बता रहा हूं मैं, ये मेरी विशेषताएं बता रहा हूं। ये गुरुदेव श्री के मुख से निकलता है, क्या निकलता है? भगवान आत्मा। तो वो भगवान आत्मा अपने आप को पुकार रहे हैं, तुझे पुकार रहे हैं, भगवान को नहीं सुना रहे। भगवान तो बने बनाए भगवान है, उनको नहीं सुनाना। आलोचना पाठ पढ़ते हैं, उसमें एक लाइन आती है, प्रभु अपनो विरद निहारो। तो प्रभु तो अपना विरद निहार ही रहे हैं। मेरे गुण न चितारो, कि तुम अपने गुणों को सोचो भैया। भगवान अपने गुणों को विचार रहे हैं और अपने गुणों में तल्लीन है, अपने अतीन्द्रिय सुख में तल्लीन है। उन्हें तुम्हारे बारे में विचारने का तो विकल्प आएगा नहीं, तुम्हें ही तुम्हारे बारे में विचारना पड़ेगा। एक कहावत आई है ना, क्या आती है कहावत? कि खुद पर बीते तब समझ में आती है। ये दुख ना, ये दुख क्या हम भूल जाते हैं राकेश भाई। यदि ये दुख याद रखने की व्यवस्था होवे ना, तो आत्मा तड़प उठे मोक्ष जाने के लिए। ये हम दुख भूल गए हैं। आदिनाथ भगवान की जयमाला आती है, क्या बोला उस जयमाला में? मारी दीन तणी सोन विहीन थी। तो उसमें अपने जितने जितने दुख है ना, वो सब गाए हैं कि माता के उदर में रहा, उल्टा लटका 9 मास तक, और माता चरपरा खाती थी अपने स्वाद के लिए, और मुझे यहाँ पर संताप होता था, मुझे जलन होती थी यहाँ पर, और ये माता को विचार नहीं आया। ये जन्म के दुख हैं। सोनोग्राफी में डॉक्टर बोल देता है हेल्दी बेबी, अरे वो बेबी कितने दुख भोग रहा है तुमको पता है क्या? वो तड़पता है तब हाथ पैर मचलते हैं उसके, और डॉक्टर बोलता है खेल रहा है अंदर बच्चा। अरे वो खेलता नहीं है बाबा। आपको कितनी वेदना होगी, मैं आपके हाथ पैर बांध के एक गठरी में बांध के बैठा दूं, तो ऐसे एक गठरी में बेचारा सिकुड़ा बैठा रहता है। ये दुख भूल गया मैं, इसीलिए दुख दुख भाषित होता नहीं। नरक गति के दुखों का वर्णन आया कि नहीं आया? 6 डाला की पहली डाल में नरक गति के दुखों का वर्णन आया। 3 लोक को नाज जो खाए तो भी भूख नहीं मिटती, एक कण नसीब नहीं होता, एक कण। और तृष्णा कितनी है कि 3 लोक का अनाज खा जाऊं, इतनी भूख लग रही है। ये दुख का अंबार नहीं है कोई, ये तो शारीरिक दुख है। चलिए, मार काट के दुख, कि पेड़ से पत्ता गिरा तो हाथ अलग हो गया, अभी वो कहाँ गए? नीरव। दुख हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? पैर पे बेंच गिर गई उनके। अभी शारीरिक दुख, ये जरा सा दुखता, ये तो इससे अत्यंत भारी चीजें तेरे सर पे मारी गई हैं नरक में। बड़े बड़े पत्थर मार देते हैं एक दूसरे के सर पे, लहू लोहान हो जाता है और फिर जुड़ जाता है। ये कहना आसान लगता है। 3 लोक का नक्शा देखा है? 3 लोक का नक्शा आपके गुजरात में भी कई मंदिरों में बना होगा, पूरा 3 लोक का नक्शा। नीचे नरक दिखते हैं और ऊपर स्वर्ग दिखते हैं। हमारी हाइट पर नरक ही दिख पाते हैं, क्योंकि अभी वही देखने लायक है। जो कार्य हो रहे हैं उसका परिणाम वो सामने दिखता है। तुम अभी नरक देखो, नरक के दुखों का आभास होगा तो यहाँ पाप छोड़ने की भावनाएं होंगी। स्वर्ग के सुख तो जब वैसे भाव होंगे तब स्वर्ग के सुख भी दिखेंगे। अभी हमारी और आपकी दशा ऐसी हो रही है और हम ये दुखों को भूल गए हैं। देवगति के दुख, देवगति में दुख होता है कि नहीं दुख होता है भाई? होता है। अरे
जब शारीरिक अनुकूलताएं इतनी हो तो दुख किसको भासित हो? तो मानसिक दुख होता है। मिथ्या दृष्टि देवों की बात कर रहे हैं हम, सम्यक दृष्टि देवों की बात नहीं कर रहे। हर स्वर्ग में मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि देव होते हैं। तो मिथ्या दृष्टि देवों को तो कितना मानसिक कष्ट होता है जब हम मनुष्य गति में हैं और तब हमें यह भासित होता है कि अरे इन्होंने तो 25 लाख की बोली ले ली, इनको तो ऊपर बिठाया जा रहा है और 4 बार नाम माइक पे बोला जा रहा है और हमको तो कोई पूछता नहीं। उससे भी अत्यधिक दुख मनुष्य, ये देव गति के देव को होता है मानसिक। जब उनकी देवियां बड़े देव लेके चले जाते हैं, उनके वैभव को देखकर उसको अपना वैभव तुच्छ लगने लगता है। एक छोटे से भवनवासी देव का वैभव भी अत्यधिक भारी होता है, बहुत भारी होता है देव वैभव भवनवासी देव का भी, परंतु वो जल कुड़कर ही मर रहे हैं कि ये देवों के पास ज्यादा वैभव है, मेरे पास ज्यादा वैभव है। ये दुख हम और आप भूल चुके हैं। ये व्यवस्था ऐसी है कि हम दुख भूल जाते हैं। नरक में याद रहता है, इसीलिए नरक में सम्यक दर्शन पाना मैं मानता हूं थोड़ा आसान होता होगा। क्यों? क्योंकि देखो, गलती याद रहती है तो सुधारना भी आसान होता है। यहां गलतियां भूल गए तो सुधारे क्या? क्या गलतियां की नरक गति में याद रहती हैं, इस तरीके के भाव किए थे, उसके फल में आज यहाँ नरक आ गया हूं। तो भैया ऐसे भाव नहीं करने। मंदिर आदि में जाकर मैंने भोग वांछाएं करी थी, मंदिर में भोग वांछाएं करोगे तो नरक गति का बंध होता है। तो वहां पर जाकर ये समझ आ जाती है। उस समय तो बोलता है अब ऐसे दुख नहीं करूंगा, अब ऐसे दुख नहीं करूंगा, और जब वापस वो पर्याय छूटी, दूसरी पर्याय में गया तो फिर उसमें ही तन्मय हो गया। तन्मय होने का संस्कार है ये, अनादि का संस्कार है। वो राजा की कथा सुनिए, कौन सी? विष्ठा का कीड़ा। राजा को पता पड़ गया था, मुनिराज बता गए थे कि तू 2 दिन बाद मरेगा और अपने ही शौचालय का विष्ठा का कीड़ा बन जाएगा। तो अपने पुत्र को बोलकर गया कि कैसे रहूंगा मैं यहाँ, राजा की पर्याय में कहा विष्ठा का कीड़ा। तो अपने पुत्र को क्या बोल दिया कि तुम जैसे ही कोई नया कीड़ा दिखे उसको मार डालना। तो राजा का अनुसरण किया पुत्र ने। राजा की 2 दिन बाद मृत्यु हो गई। फिर वो गया शौचालय में, उसने देखा कोई नया कीड़ा दिख रहा है, तो जैसे ही उसको मारने को जाता वो विष्ठा में घुस जाता। तो कहा राजा की पर्याय में, राजा के भोग उपभोग में तन्मय था, वहां विष्ठा में तन्मय है। ये अनादि का संस्कार है। इसीलिए यहाँ हमें बताना पड़ा, आचार्य देव को बताना पड़ा कि तू ध्रुव है, तू अचल है। इन सब पर्यायों में तेरा कुछ बिगाड़ हुआ नहीं। तू अनंत गुणों का पिंड तब भी था, तू अनंत गुणों का पिंड आज भी है। अनुपम है, अनुपम। इस जगत में जीव जैसा द्रव्य दूसरा द्रव्य नहीं है कोई। बाकी के 5 द्रव्य जीव द्रव्य जैसे नहीं है। उद्गल जीव द्रव्य जैसा नहीं है, आकाश जीव द्रव्य जैसा नहीं है, धर्म अधर्म काल ये जीव द्रव्य जैसे नहीं है। जीव द्रव्य निराला है, ज्ञान दर्शन चेतना गुण वाला है। इसका भावासन तो हो, तब तो जीव को जीव माने। कल हमारी चर्चा हो रही थी दोपहर में, जीव को जीव माने तब तो जीव का श्रद्धान होए। ध्रुव अचल अनुपम ये जो संज्ञाएं दी है मुझे, ये मेरी संज्ञाएं हैं, ये मेरे लक्षण हैं। इन लक्षण से मैं लक्ष्य को पकड़ूं। लक्षण और लक्ष्य समझ में आता है भैया? हाँ, झील में बहुत लक्षण है। झील एक अच्छा बच्चा है। झील में ऐसी प्रतिभा है कि झील एक बार बोलना चालू करता है तो 5 मिनट तक बोलता जाएगा, उसे सांस लेने की जरूरत नहीं है। ये हमने झील का लक्षण बता दिया। अब गुजरात के बाहर मध्य प्रदेश में ऐसी एक बात हुई कि हम एक ऐसे बच्चे को देखकर आए कि वो 5 मिनट तक लगातार बोलता रहता है, उसे सांस लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हम बोलते हैं झील की बात कर रहे हो? क्यों? क्योंकि हमने लक्षण जान लिया ना, ये लक्षण है तो ये लक्ष्य है। उसी प्रकार से लक्षण क्या है? ध्रुव अचल अनुपम ज्ञान दर्शन चेतना,
ये सब लक्षण हैं। ये लक्षण किसके हैं? ये लक्षण मेरे हैं। इन लक्षणों से मुझे लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए, ऐसा आचार्य देव का उपदेश है। प्रवचन सार जी में आपको आत्मा नहीं दिखाया, आत्मा के लक्षण बताए, आत्मा के बारे में बताया, परंतु समय सार जी में तो आपको आत्मा दिखाया है। पहली गाथा से ही शुरू कर दिया तुमको आत्मा दिखाना। क्या बताया कि तू ध्रुव है, तू अचल है, तू अनुपम है, और जिस प्रकार सिद्ध भगवान है वैसा तू है। जैसा केवली भगवान ने तेरा स्वरूप कहा है और जैसा शुद्ध केवलियों ने तेरा स्वरूप जाना है, वैसा ये स्वरूप मैं आगे कहता हूं। स्वरूप बता भी दिया और आगे बोल दिया कि अभी और बताता हूं बेटा, तुम तो चित्त लगा के सुनते जाओ। दूसरी गाथा क्या बोली? जीवो चरित दंसणाणि दितो तम ही ससमयम जान पोगलकम पदेसिदिठम च तम जान पर समयम। क्या बोले? आपकी गुजराती बोलो, मैं तो हिंदी बोलो। जीव चरित दर्शन ज्ञान स्थित स्वसमय निश्चय जानना स्थित कर्म पुद्गल के प्रदेशों पर समय जीव जानना। जो जीव ज्ञान दर्शन चरित्र में स्थित है वो स्वसमय है, और जो जीव कर्म पुद्गलों में स्थित है वो पर समय है। भैया देखो, यहाँ पर तो विरोधाभास वाली बात कह दी। पहले बोला था तू ध्रुव है, तू अचल है, तू अनुपम है, ऐसा है तू जीव। अब यहाँ पर बोल दिया कि जो जीव ज्ञान दर्शन चेतना में स्थित है वो तो है स्वसमय, और जो जीव है कर्म पुद्गल में स्थित है। अरे आचार्य देव, आप क्या कहते हो? पहले आप कहते हो कि तू अचल है और अब आप कहते हो कि तू कर्म पुद्गल प्रदेशों में स्थित है। ऐसी दो बातें क्यों करते हो? तो उसको समझाते हुए कहते हैं कि जो जीव अपने स्वभाव में स्थित है वो तो स्वसमय ज्ञान संज्ञा पाते हैं, और जो जीव कैसे हैं? जीव तो ध्रुव अचल और अनुपम ही है, परंतु वो स्वभाव में स्थित ना होकर पर भावों में स्थित हैं, इसीलिए उन्हें पर समय संज्ञा दी गई है। जीव तो दोनों एक बराबर है, परंतु तुझे समझाएं कैसे? तो तुझे समझाने के लिए बोला कि जो स्वभाव में स्थित है वो स्वसमय है, जो पर भाव में स्थित है वो पर समय है। समझ में आता है कि नहीं आता है? तीसरी गाथा में और थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं। क्या कहते हैं तीसरी गाथा? गदो समयो सवत सुंदरो लोगे बंद कहा तेण वंश विसंवादिनी होदी निश्चयगत समय सर्वत्र सुंदर लोक में उससे बने बंधन कथा जो विरोध एकत्व में। सुनने वाले कुछ हिंदी भाषी भी है ना, तो क्या कहते हैं? फिर आगे बताया, उन्होंने बता दिया स्वसमय ऐसा और पर समय ऐसा। फिर स्वसमय की आगे बात करते हैं कि एकत्व निश्चयगत समय सर्वत्र सुंदर लोक में सबसे सुंदर कौन है? जो एकत्व निश्चय है, और उससे बने बंधन कथा जो विरोधनी एकत्व में।
क्या कहते हैं, एकत्व निश्चय को जो प्राप्त समय है वह लोक में सब जगह सुंदर है, सब जगह। मतलब एक बार तुझे अपना भान हो गया, आत्मा की अनुभूति हो गई, फिर इस जगत में तेरी जो भी पर्याय होगी तू उस समय पर भी सुंदर ही रहेगा, सुंदर रहेगा अर्थात सुखी रहेगा। एक बार आत्म अनुभूति हो गई, उसके बाद भले ही राजा श्रेणिक को नरक गति का बंद हो गया तो भी सुखी है, दुखी नहीं है। पर्यायगत जो वेदना हो रही है उसका वेदन जरूर कर रहे हैं, परंतु अंदर में अपने आप को उससे अत्यंत भिन्न जान रहे हैं। सर्वत्र सुंदर लोक में, इसीलिए एकत्व में दूसरे के साथ बंधन की कथा विरोध उत्पन्न कराने वाली है कि जब तू अपने आप को पुद्गल मानने की चेष्टाएं करता है, जब तू पुद्गल को अपना बनाने की चेष्टाएं करता है, जब तू पुद्गल के कार्य करने की चेष्टाएं करता है, तब तू क्या करता है, तब तू विरोध उत्पन्न करता है, विसंवाद उत्पन्न करता है, बुराइयां उत्पन्न कर देता है। आता है समझ में? ये तीसरी गाथा में बहुत बहुत भाव भरा है। एकत्व निश्चयगत समय सर्वत्र सुंदर लोक में, उससे बने बंधन कथा जो विरोधिनी एकत्व में। एकत्व में जब तू विरोध उत्पन्न करेगा, तू परद्रव्य में अपने आप को एकत्व करने की कोशिश करेगा, परद्रव्य से अपने आप को जोड़ने की कोशिश करेगा, तब तू विरोध उत्पन्न करेगा। तू अपने आप से दूर होने की कोशिश करता है। जब जब शरीर को अपना मानता हूं, मैं अपने आप से अपने को दूर करने की चेष्टा ही करता हूं, कर नहीं पाता हूं। यदि अपने आप को पुद्गल में कर लेता तो संसार ही खत्म हो जाता ना, जीव द्रव्य खत्म हो जाता। यदि पुद्गल में कर लेता तो, और 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। यहाँ एक द्रव्य खत्म हो गया और एक द्रव्य खत्म हो गया तो विश्व खत्म हो गया। इसीलिए तू अपने आप को पर द्रव्य में चाहे कितना भी मिलान करने का चेष्टाएं कर ले, परंतु उसमें तू सफल होता नहीं, होने वाला नहीं, हो सकता नहीं। इसीलिए ये विरोध की बातें करना बंद कर, आराम दो अपने आप को थोड़ा सा। ये मायाचारी है राकेश भाई। दूसरे की चीज को अपना कहना मायाचारी है कि नहीं है? अभी आप बगल वाला प्लॉट खरीदते नहीं, उस पे वैसे ही कब्जा जमा लेते और बोलते ये तो हमारा है, तो विरोध होता कि नहीं होता समाज में? और अभी पेपर वर्क पूरा करने के बाद, रजिस्ट्री आदि करने के बाद उसे अपना बोल रहे हो तो विरोध नहीं है। तो उसी प्रकार से जो तेरा है तो उस पे तो आधिपत्य जमा, कोई मना नहीं करेगा, पर जो तेरा नहीं है सो उस पे आधिपत्य जमाएगा तो विरोध उत्पन्न हुए बिना रहेगा। ये समझ में आती है कि नहीं बात? नींद आने लगती है ज्यादा आत्मा की बात करो तो। अरे भैया, अंदर में उतरने जैसी बात है, नींद आने जैसी बात नहीं है। एक अंकल जी थे हमारे, उनको जैसे ही जिनवाणी सुनने बैठते थे आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगती थी। सच में रोने लगते थे राकेश भाई, वो आज भी हैं, वो रोने लगते थे। तो पूछा कई बार लोगों ने कि ऐसा क्यों होता है पंडित जी, ये रोने क्यों लगते हैं? बोले वो भाव भीग जाते हैं ना जब जीव के, तो आंखों से आंसू भी आने लगते हैं। जब तुझे अपनी गलती का भान होता है ना, तो अंदर से स्वयमेव ग्लानि भाव आता है। गलती का जब तक भान नहीं होता ना, तब तक ग्लानि भाव भी नहीं आता। साची बात है, साची बात है, मुंह से तो बोलता है परंतु अंदर साची बात लगती नहीं। इसीलिए बार बार छेनी हथौड़े मारे जाते हैं कि ये मिथ्यात्व की दीवार टूटे तो सही। प्रज्ञा छेनी है कि नहीं? प्रज्ञा छेनी से अपने आप को भिन्न कर। ये पुद्गल आदि पर द्रव्यों में तेरा निवास नहीं है, ये क्रोध कषाय करने वाला तेरा स्वभाव नहीं है। चौथी गाथा क्या कहते हैं? है सर्व श्रुत परिचित अनुभूत भोग बंधन की कथा,
पर से जुदा एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभ नाम। ये तो पाथ डाइवर्ट कर दिया, लाइन कुछ और चल रही थी, किसी और लाइन पे चल पड़े कुंदकुंदाचार्य। बात कर रहे थे आत्मा की, अब यहाँ एकदम से कहाँ ले आए कि भोग बंधन की कथा अनादिकाल से सुनता आ रहा है। तो ये लाइन डाइवर्ट नहीं की है। क्या समझाया था पहले? ये समझाया था कि पर समय में कौन है जो पर द्रव्यों में स्थित है, स्व समय में कौन है जो स्वभाव में स्थित है, और तीसरी गाथा में क्या बताया था? एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में। तो ये स्व समय वाले की बात कर दी। अब पर समय वाले के बारे में बता रहे हैं कि क्या किस ये जो तुम्हारी भोग बंधन की कथा है ना, ये अनादिकाल से सुनता आ रहा है जीव। सर्वलोक को काम भोग बंधन की कथा तो सुनने में आ गई है, ये हमारे संस्कार में पड़ा हुआ है काम भोग बंधन की कथा। इसीलिए जब जब आत्मा की कथा चलती है तब तब तो नींद आने लगती है, और जब हम संसार की कोई आपको उदाहरण और दृष्टांत देते हैं तब आप रुचि पूर्वक सुनते हो। ये संस्कार ही ऐसा है कि हमें भोग बंधन की कथाएं जब सुनाई जाती हैं तब बड़ी रुचि से सुनने में आनंद आता है, परंतु जब जब आत्मा की बात आती है तो ये जीव आत्मा को द्वार के बाहर खड़ा करके खुद अंदर बैठकर उसके बारे में सुनता है। क्या सुनाओ भैया, क्या सुना रहे हो आप आत्मा के बारे में? अरे आत्मा के बारे में नहीं सुना रहे हम, तुझे तेरे बारे में सुना रहे हैं। आत्मा गुजराती में है आमा छे, ये है आत्मा। अंदर मां कोण छे? आत्मा छे। हूँ कोण छे? हूँ आत्मा छू। ये बात बताने के लिए चौथी गाथा लिखी कि सुनने में तो आई है, परिचय में आई है, और अनुभव भी किया है इन सब बातों का संसार में। और कर क्या रहे हैं? पंच परावर्तन होते हैं ना। कौन कौन से पंच परावर्तन होते हैं? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भाव। ये पांच परावर्तन ही संसार में करता है जीव। और काम क्या है संसार में? यही करना है। यदि तूने अपना काम नहीं किया तो तेरे लिए ये रेडीमेड वर्क रेडी है। तुझे काम करने की आदत है तो कर, ये पंच परावर्तन करो। और ये पंच परावर्तन में जीव इतना रच पच और एक्सपर्ट हो गया है। पीएचडी कर लेते हैं कि नहीं? डॉक्टरेट इन फिलॉसफी, पीएचडी का फुल फॉर्म होता है। तो ये किस चीज की फिलॉसफी में इसको डॉक्टरेट है? ये काम भोग बंधन की कथा में इसको डॉक्टरेट है। कुछ लोग होते हैं वो बोलते हैं आप हमसे कोई भी बारे में चर्चा करो, राकेश भाई एक्सपर्ट है। आप उनसे मेडिकल के क्षेत्र में बात कर लो, वो मेडिकल के क्षेत्र में बात करने को तैयार हो जाएंगे। कुछ ज्ञानी जीव अभी आपको मिलेंगे, आपको जब बिल्डिंग बनना चालू होगी ना, आएंगे कुछ परामर्शदाता, शिरोमणि परामर्शदाता आएंगे कुछ, जो आपकी हेल्प तो कुछ नहीं करेंगे, कोई सहयोग नहीं करेंगे, परंतु रायचंद जी बन के बैठ जाएंगे आपके सामने। ये ऐसा करो, ये ऐसा करो, ये जीना तुमने छोटा निकाला, ये छत तुमने ज्यादा ऊंची कर दी, ये पिलर में तो इतने बीम डलने थे और इतना सरिया लगना था और ऐसी सीमेंट लगनी थी। करेंगे कुछ नहीं, सलाहें देने आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो इस बात में पारंगत है। वो नहीं, हम सब इस बात में पारंगत हैं। एक भाई बीमार पड़ गए भैया, थोड़े धार्मिक थे, तो एक सन्यासी जीव के पास गए। वो भी सन्यासी जीव भी थोड़े से धार्मिक थे। तो उन सन्यासी जीव के पास जाके बोले कि भैया ऐसा ऐसा बीमारी है, थोड़ी ज्यादा असाता है, क्या करना चाहिए? तो सन्यासी जीव ने बोला भैया समाधि ले लो, समाधि ले लो। और क्या बोलोगे भैया? देखो, धर्मी से धर्मी उत्तर मिलेंगे तुमको। धार्मिक उत्तर की आकांक्षा हो तो धर्मी जीव के पास जाना अपने सॉल्यूशन मांगने। तो वो जो भाई थे ना, जो बीमार थे, वो बोले अरे पंडित जी क्या बात करते हो, हम तो ये सोच कर आए थे कि हमें इलाज बताओगे। आप चलो इंग्लिश दवाई नहीं बताओगे, आप हमें प्राकृतिक दवाइयां बताओगे, औषधि बताते। आपने तो समाधि लेने को बोल दिया। तो वो बोले भैया तेरे को जो बीमारी है उसका प्राकृतिक औषधि भी इलाज नहीं कर पाएगी। अगर करनी होती तो तू इतने समय से जो औषधियां ले रहा है उनसे तेरा इलाज हो जाना था। अब नहीं होना है।
अब जब तक आयु रहेगी तब तक तेरा शरीर चलेगा। समाधि का मतलब ये नहीं है कि अन्न जल छोड़ के बैठ जा, समाधि का भी एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस को शास्त्रों से समझ और वो समाधि ले, धीरे 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 चीजों का त्याग करता जा, और पहले में पहले अपने आप को समझ, तब लेना समाधि, वरना वो आत्महत्या हो जाएगी। मर्सी किलिंग का नाम सुना है देवांग? मर्सी किलिंग, विदेशों में मर्सी किलिंग लीगल हो गया है। मर्सी किलिंग किसको कहते हैं? मर्सी किलिंग उसको कहते हैं जब जीव अपने शरीर से इतना परेशान हो चुका है कि ये ऐसी बीमारियां हो गई हैं, बीमारियां सह नहीं जा रही, और परिवार वालों ने भी बोल दिया है कि अब हम तुम्हारा इलाज नहीं करा सकते, हम थक गए तुम्हारी सेवा करते करते, तो आदमी को पूछा जाता है कि आप मर्सी किलिंग करवाएंगे? तो वो एक पेपर साइन करके जाता है, तो उसको जहर का इंजेक्शन दे दिया जाता है, तो वो पहले बेहोश होता है और फिर धीरे से उसकी मृत्यु हो जाती है। ये मर्सी किलिंग होता है कि वो भैया मुझसे बीमारी सहन नहीं हो रही तो मार डालो मुझे। हाँ, मर्सी किलिंग के ऊपर हाँ आया था, वो मैंने भी पढ़ा था। विदेशों में इस चीज को लाया जा रहा है। वहां पर क्या स्थिति ऐसी बन गई है देवांग, तुम चले जाओ विदेश, खूब मोटा पैसा कमाओ उधर, बाली बच्चे होंगे, 18 साल के बाद तुम्हें घर छोड़ के चले जाएंगे तुम्हारा, और फिर तुम बूढ़े हो जाना, और फिर जब तुम बीमार पड़ जाओगे तो हो सकते हैं बच्चे थोड़े इंडिया से गए हो ना, तो थोड़े संस्कारी होंगे, तो तुम्हें अस्पताल में भर्ती करा देंगे और एक नर्स लगा देंगे। नर्स से बोलेंगे इनका दिन रात सेवा करना, मेरे को फोन कर करके परेशान करने की जरूरत नहीं है, तुमको पैसा मिल रहा है। आपको पता है एक डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली थी, उसके एक पेशेंट थे, थोड़े बूढ़े थे, उनका बेटा था विदेश में उनका बेटा जॉब करता था, अच्छी पोस्ट पे था, डॉलरों में कमाई हो रही थी, और जब यहाँ पर माता जी का देहांत हुआ तो डॉक्टर ने अपना फर्ज समझ के उसको कॉल किया, तो अब यहाँ पर तो था दिन और वहां पर थी रात, उन्होंने फोन कर दिया डॉक्टर ने, उस बेचारे की नींद खराब हो गई, वो डॉक्टर पे चिल्लाया, वो बोला आपको पैसा किस चीज का दिया है मैंने, मुझे डिस्टर्ब करने के लिए आधी रात में, मर गई तो मर गई, ठीक है कल सवेरे बताना। अरे भैया वो डॉक्टर डिप्रेशन में आ गया, आत्महत्या कर ली उसने। बोले इस ऐसे संसार में मुझे नहीं रहना जहां पुत्र अपनी माता की मृत्यु का शोक भी नहीं मनाता। ऐसा भोग बंधन की कथाओं में तू फंसा हुआ है। माता जी आपने पूछा था ना राग का राग, ये है राग का राग, कि मुझे राग रंग में इतना रचा पचा रहने में इतना आनंद आता है कि मैं अपनी समझ को समझ नहीं पाता, अपनी बात को समझ नहीं पाता, मुझे विरक्त गुरु बार बार समझाते हैं परंतु मैं अपने आप को समझने को तैयार नहीं। ये है राग का राग। मैं भोग बंधन कथाओं को छोड़ने को तैयार नहीं। ये है राग का राग। ऐसे ही थोड़ी आचार्यत्व हो जाता है किसी चीज का। जब किसी चीज का दिन रात आत्मा में चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन, तो उनको आत्मा का चिंतन निरंतर चलता है ना, उसी प्रकार से हमें सांसारिक क्रियाओं का चिंतन मनन निरंतर चलता रहता है। आप बताओ, आप कभी नहीं सोचते 2 साल बाद में क्या करूंगी और कल में क्या करूंगी, परसों में क्या करूंगी? नहीं सोचते। सोचते हो? अरे 70 साल का 85 साल का आदमी भी हो जाए ना, वो भी सोचता है कल क्या करूंगा। हम इतना आचार्यत्व लेकर बैठे हुए हैं अपने अंदर ये भोग बंधन की कथाओं का, कि कितनी भी आयु हो जाए, 90 वर्ष की दादी माँ बैठी हुई हैं और वो भी सोचती हैं कि पोते की शादी कैसे करूंगी। अरे भैया तुमको कल का भरोसा नहीं, कल का छोड़ो, तुमको शाम का भरोसा नहीं। दोपहर में माता जी ने भोजन किया, शाम का भोजन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इस बात का भरोसा नहीं, और तुमको ये संसारिक क्रियाओं की चिंता है। अरे अपने ऊपर कुछ तो दया करो भाई। ये 10 दिन में इतनी प्रैक्टिस तो डाल लो कि अपने ऊपर कृपा करना सीख जाओ। सच सच बताओ, दिन भर में कितनी देर आप ये लेके बैठते हो कि आज अपना काम क्या हुआ? व्यापार धंधे की बात नहीं करना, परिवार पुत्रादि की बात नहीं करना, अपना काम क्या हुआ, कभी इस बारे में सोचते हो? अरे विचार नहीं आता। 24 घंटे छोड़ो, 6-6, 7-7 महीने विचार नहीं आता। मुमुक्षुओं में मैं देख सकता हूँ, व्यापार धंधे में इतने रचे बचे हैं, सुबह मंदिर जाने के बाद मंदिर की याद नहीं आती, स्वाध्याय में नहीं बैठते जीव,
दुकान में गुरुदेव की फोटो जरूर लगा रखी है, परंतु अपने आप का विचार एक क्षण नहीं आता, तो किस प्रकार का मुमुक्षु है। मुमुक्षु शब्द अमृतचंद्र देव ने यूज किया था हमारे और आपके लिए। अमृतचंद्र देव ने आत्मख्याति टीका में मुमुक्षु शब्द का इस्तेमाल किया है। जो मोक्ष की इच्छा रखता होगा वो इस आत्मख्याति टीका को पढ़कर अपना कल्याण करेगा, उसको कहते हैं मुमुक्षु। हम और आप अपने आप को मुमुक्षु तो कहलाते हैं, परंतु अपनी आत्मा की चर्चा में प्रमाद दिखाते हैं। भोग बंधन की कथा तो तुझे अनादिकाल से सुनने को मिली है, फिर क्या बताया। अब आचार्य देव कहते हैं हो गई इधर उधर की बातें, अब आ जाओ मतलब की बात पे। गुजराती भाइयों में बोलते हैं कि नहीं, अरे इधर उधर की बात छोड़ो, धंधे की बात करो। तो क्या है मतलब की बात, क्या है मतलब की बात है, दर्शाऊं एक विभक्त को आत्मा तने निज विभव से, करना भ्रमण न छल ग्रहो स्खलना बने। अब मतलब की बात करते हैं कि मैं तुझे एकत्व विभक्त आत्मा को निज वैभव से दिखाऊंगा। जो समय सार लिखना चालू किया था उस टॉपिक पे आ गया मैं। अब क्या बोल रहा हूं कि मैंने जो आत्मा देखा है वो आत्मा मैं तुझे भी दिखाऊंगा। अपने एकत्व विभक्त आत्मा को मैंने देखा है और मैंने जो वैभव प्राप्त किया है उस वैभव से मैं तुझे भी इस एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाऊंगा। और यदि मैं दिखाने में सफल हो जाऊं तो उसे प्रमाण करना, स्वीकार करना, और यदि चूक जाऊं तो छल ग्रहण मत करना। इसमें जो छल ग्रहण तत् करना और चूक जाऊं वाली बात है वो आचार्य देव नहीं चूकेंगे भाई। यदि तू समझने में चूक जाए तो फिर से पढ़ना, फिर से पढ़ना, फिर से पढ़ना, और जब तक आत्मा समझ में ना आ जाए तब तक इस बात को पढ़ना, चिंतन में लाना और आत्मा का अनुभव करने में यत्नशील रहना। गलत बात समझकर मत बैठ जाना। ये बताया आचार्य देव ने। क्या बोला आचार्य देव ने कि उस एकत्व विभक्त आत्मा को मैं आत्मा के निज वैभव से दिखाता हूं। यदि मैं दिखाऊं तो प्रमाण करना, स्वीकार करना, और यदि चूक जाऊं तो छल नहीं ग्रहण करना। उसको अमृतचंद्र देव ने समझाया कि आचार्य कहते हैं कि जो कुछ मेरे आत्मा का निज वैभव है उस सब से मैं इस एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाऊंगा। डॉक्टर्स क्या करते हैं? डॉक्टर्स जो बीमारियों का इलाज करते हैं उन बीमारियों के बारे में पहले वो पढ़ लेते हैं, और इतना पढ़ लेते हैं कि उनके अनुभव में आ जाता है कि इस प्रकार की बीमारी में शरीर में इस प्रकार की वेदनाएं होती हैं, इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। डॉक्टर उस बात का एक प्रकार का अनुभव कर लेता है कि पेट में इस तरीके का दर्द हो रहा है क्या, पूछता है कि नहीं डॉक्टर आपसे। आप बोलते हो डॉक्टर से पेट में दर्द हो रहा है, तो वो क्या पूछता है किस तरीके का हो रहा है, कि एकदम से यहाँ से उठ रहा है क्या, कि यहीं पे हो रहा है क्या। तो वो लक्षण देखता है ना, तो उस डॉक्टर ने उस बात का आभास कर रखा है कि ऐसा दर्द होगा तो इस प्रकार का रोग होगा। वो उसी प्रकार से ये आत्मा आचार्य देव ने अनुभव में ले लिया है, और जो जो अनुभव में आया वो उन्होंने तुमको बताया है। कहीं दूर की कोई लिखी सुनी बात नहीं बोल दी, अपने अनुभव की बात तुझसे साझा करते हैं। देखो भैया, आत्मा की रुचि बहुत जरूरी है। आत्मा की रुचि नहीं होगी ना तब तक समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, ये सारे ग्रंथ तुझे पढ़ना निरर्थक है। आत्मा की रुचि बहुत जरूरी है। सम्यक दृष्टि जीव को वैसे ही नहीं बोला जाता कि अलौकिक जीव हो जाता है। उद्दायन राजा का नाम सुना है आप लोगों ने? उद्दायन राजा, झील उद्दायन राजा का नाम सुना है? नहीं सुना, चलो हम सुनाते हैं। उद्दायन राजा एक बहुत ही उत्कृष्ट राजा थे, सम्यक दृष्टि जीव थे।
और उनकी सम्यक दर्शन की चर्चा देवगति में होती थी। अब सोचो, स्वधर्म स्वर्ग में तुम्हारे सम्यक दर्शन की चर्चा होती है, तुम्हारे संयम की चर्चा होती है। वैसे ही नहीं होगा राकेश भाई, जब आप झोली फैला के बोलोगे कि एक समय के लिए मुझे ये मनुष्य पर्याय दे दो जाकि मैं संयम ग्रहण कर सकूं, इतना उत्कृष्ट होता है ये सम्यक दर्शन के सहित संयम, है ना। तो वो देव गति में चर्चा होती है मनुष्यों के सम्यक दर्शन की और मनुष्यों के संयम दर्शन संयम की, और उनके संयम की चर्चा होती थी, उनके सम्यक दर्शन की चर्चा होती थी। तो एक देव को कौतूहल हुआ कि ये कौन है राजा उद्दायन, चलो इनको देखकर तो आए। और राजा उद्दायन सम्यक दृष्टि जीव थे। जब भोजन बन जाता था घर में तो अपने द्वार पर खड़े हो जाते थे, ऐसे द्वार पर खड़े हो जाते थे और क्या देखते थे कि कोई भावलिंगी मुनिराज आवे, उनको आहार कराए, उसके बाद आहार ग्रहण करेंगे। तो एक मुनिराज आते हुए दिखे और मुनिराज से सब लोग दूर भाग रहे थे झील। क्यों? क्योंकि मुनिराज को कोढ़ टपक रहा था। कोढ़ समझते हो? बीमारी, एक फोड़ा हो जाता है शरीर में और वैसे कई फोड़े हो जाते हैं शरीर में, और उन फोड़ों में से पीप बहती है, पस बहता है निरंतर, और बदबू आती है शरीर में से, और ऊबड़ खाबड़ शरीर हो जाता है। इस प्रकार का शरीर लिए एक मुनिराज चले आ रहे हैं, आंकड़ी लिए चले आ रहे हैं। तो राजा उद्दायन उनको पड़गाते हैं, हे स्वामी, हे स्वामी, हे स्वामी, आइए आइए आइए, आहार जल शुद्ध है, अत्रो अत्रो। तो इस प्रकार से उनकी पड़गादना करते हैं। तो लोग बोलते हैं ये राजा को क्या हो गया है, ये इस प्रकार के शरीर वाले जीव को बुला रहे हैं। तो राजा को शरीर नहीं दिख रहा था, उसमें रत्नत्रय की खान दिख रही थी राजा को कि ये भावलिंगी मुनिराज है, तीन चौकड़ी कषाय के अभाव वाले परम रत्नत्रय के धारक जीव है। ये होती है सम्यक दृष्टि की दृष्टि। कल मैंने बताया था आपको, बैंक कैशियर की दृष्टि ऐसी दृष्टि होती है कि वो बाहर की चीजों को नहीं देख रहे, वो अंदर की चीज को देख रहे हैं कि ये रत्नत्रय के धारक भावलिंगी मुनिराज है। और जब वो मुनिराज को आहार कराना चालू किया तो मुनिराज ने एकाएक उन पर उल्टी कर दी। तो उल्टी के छींटे राजा और रानी दोनों पर गए। तो लोगों को तो लगा कि अरे राजा ऐसे तिलमिला जाएगा। राजा पैरों में गिर गया मुनिराज के, हे मुनिराज, कोई ना कोई गलती हमसे जरूर हुई है जो आपको इस प्रकार की कष्ट हुआ। और तुरंत कपड़ा लेकर मुनिराज के शरीर को साफ करने लगे। अपने शरीर को साफ नहीं करा, मुनिराज के शरीर को साफ करने लगे। तभी वो मुनिराज गायब हो गए और देव प्रकट हो गया और बोला कि हे राजन, धन्य है तुम्हारा सम्यक दर्शन, धन्य है तुम्हारा सम्यक दर्शन, जो तुमने इस शरीर को ना देखा और रत्नत्रय की खान को देखा। धन्य है तुम्हारी उस सम्यक दर्शन की चर्चा को जो हमारे स्वर्ग लोक में तुम्हारे लिए होती है। और राजा किस बात पे प्रसन्न हुआ कि देव सामने आ गया? नहीं, राजा इस बात पे प्रसन्न हुआ कि मेरे द्वारा किसी मुनिराज को कष्ट नहीं हुआ। वरना राजा खेद खिन्न हो रहा था कि अरे इन मुनिराज को कुछ गलत खिला दिया इसीलिए उल्टी हो गई। देखो, ऐसी होती है सम्यक दृष्टि की, जो जीवन होता है सम्यक दृष्टि का। करने को तो यहाँ पर भी मायाचारी कर सकता था कि नहीं राजा, परंतु मायाचारी का कोई भाव ही नहीं था। सम्यक दर्शन जब हो जाता है तो स्वभाव में ये 10 लक्षण आ जाते हैं। और इस प्रकार से उद्यान राजा का बहुत मान सम्मान हुआ और सम्यक दर्शन की प्रभावना हुई। कौन से अंग में फेमस हुए उद्यान राजा? निर्विक चिकित्सा। निर्विक चिकित्सा क्या होता है? सम्यक दृष्टि जीव शरीर को नहीं देखता, जीव को देखता है, और शरीर में यदि कोई रोग आदि हो तो उसका प्रॉपर उपचार करता है। और अगर उपचार नहीं हो पा रहा हो तो यथावत समाधि कराने के यत्न करता है। खुद के भी और दूसरों के भी निर्यापक बनते हैं सम्यक दृष्टि जीव। इसीलिए कहा जाता है कि जब तुम्हारा मरण काल निकट हो ना, बाली बच्चे साथ मत रखा करो, धार्मिक जीवों को साथ रखो, या अपने बच्चे इस प्रकार के बनाओ कि वो तुम्हें निर्यापक बन सके। एक बाबा जी मर रहे थे, 4 बेटे थे। उनने बोला पहला बेटा कहाँ है? बोले दादा यहाँ पर खड़ा हूँ। बोले दूसरा बेटा कहाँ है? बोले यहाँ खड़ा हूँ। तीसरा बेटा कहाँ है? बोले पैर दबा रहा हूँ आपके। बोले चौथा बेटा कहाँ है? बोले सिर दबा रहा हूँ आपके। बोले तो दुकान पे कौन है?
तो चारों के चारों यहीं बैठे हो तो दुकान पे कौन है? ऐसा मरण नहीं करना है भैया, ऐसा मरण नहीं करना है। देखे हैं कुछ लोग दुकान पे ही चल बसते हैं। और पहले के लोग तो आपको पता है इतनी आसक्ति होती थी दुकान से कि सोते भी दुकान पे ही थे। पुराने गांवों में ऐसी रीतियां थी। एक घर के एक दादाजी ऐसे होते थे जो घर पे केवल नहाने धोने और भोजन करने आते थे और उसके बाद वापस दुकान पे चले गए। रात में भी दुकान पर ही सोते थे, डब्बा दुकान ही पहुंच जाता था भोजन का शाम का। इस प्रकार की दिनचर्या रहती थी। ऐसे दुकान के मरण हुआ और दुकान में ही जीव बन गए, कोई छिपकली आदि बन गए, दुकान से चिपके रहो। भैया भावों का बहुत 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 ख्याल रखो, बहुत ख्याल रखो भावों का। तुम्हारे भावों में क्या चलता है उस अनुसार ही कर्म बंद हो जाते हैं, और वो जब कर्म उदय में आते हैं तब जय जीव को रोना आता है। इस बात को समझना, एकत्र निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक। इसी प्रकार की मंगल भावना को हम रखते हैं और अपनी चर्चा आगे साथ रखें।